हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के साइंस, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल्स देखने की मैं कोशिश करूँगी और आपको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करूँगी कि ये पर्सन कौन हो सकता है। Who will contact you very soon and why? Contract number 6. Sixth chakra, Archangel Metatron. First chakra, Archangel Michael. Who will contact you very soon and why? कोई ऊपर से आ रहा है। आप कहीं काम करते हैं और वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एसओपी सेट हुई भी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पॉलिसी है, उसकी बेसिस पर हो सकता है कोई इंसान आपसे कांटेक्ट करे। एंड ये जो टर्निंग पॉइंट होगा, ये जो कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देगा। डेढ़ होशियार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अपने दम पर तो ये इंसान नहीं आ रहा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। ये जो भी इंसान है जो आपसे इस बात पर आपको अप्रोच करेगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये किसी के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि प्रेशर डेवलप हो। और ये क्यों हो? बिकॉज़ ये ख़ुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। यू कैन सी कि ये फर्स्ट चक्रा सिक्योरिटी शो करता है, स्टेबिलिटी शो करता है। 35, 40 एंड 6 नंबर हो सकता है। इस अटेम्प्ट के बाद आपके घर का कोई उसूल है, आपके लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कहीं कोई क्लॉज एंटर हो गया। वैसे तो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जनवरी में या दिसंबर में रिन्यूअल्स होते हैं, लेकिन हो सकता है कोई क्लॉज ऐड हो रहा हो, कोई टैक्स के पेपर्स, कोई ऐसी चीज़ें, अभी बजट गुजरा है तो उस सिलसिले में कोई हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो। बट समथिंग रिलेटेड टू इंसाफ, लॉ एंड ऑर्डर थिंग, कोई ऐसी चीज़ जो कि लीगल है और पेपर पे ऐसी लिखी हुई है, आपकी तरफ से ऐसी हुई है, या पेपर पे ये बात नहीं लिखी हुई थी, अब इसको ऐड करें। कोई किसी पॉलिसी पेपर को ना रिविज़िट करेगा और वो रिविज़िट करने के बाद आपसे कहेगा कि आप एम्प्लॉयज़ के या अपने घर के डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ को ऐड अप करें। ये एक तरीके से आप ये भी समझ लें कि जो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, ये कुछ आप समझ लीजिए कि ये कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जो फ्यूचर में उसके लिए और आपके लिए भी, अगर इस पर अभी काम नहीं किया गया तो हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों के लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो सके। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला मामला होता है, और घर में ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के मामले में होता है कि भाई प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंटेशन है और उसका कोई वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कागजात बन रहे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स बन रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ बन रही है तो उसकी एक एक शिक को पढ़ना
और उसको देखना कि भाई ये सारी चीज़ें किसी और मतलब अगेंस्ट पार्टी के फेवर में जा रही है या मेरे फेवर में जा रही है। तो ऐसा कोई इंसान आपसे ज़रूर, आपको हो सकता है कि कोई चीज़ पढ़वाए कि यार ज़रा तुम इसको देखो, इसमें जो लिखा हुआ है ये किस हद तक मेरे फेवर में है, और मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने जो है वो सही से नहीं पढ़ी और नहीं देखी, और मेरे यहाँ पर दस्तखत वगैरह मौजूद हैं, तुम ज़रा इन चीज़ों को देखो। समथिंग रिलेटेड टू अ डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़, और ये बड़ी होशियारी से हो रहा है। अगेन मैं वही बात कहूँगी कि ये आपके लिए आई ओपनिंग भी होगा। जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा तो आपको लगेगा कि वाह भाई, इनका तो बड़ा फ़ायदा हुआ, इनको तो खुद आना भी नहीं पड़ा, उन्होंने अपना काम करवा लिया, ऊपर से आ रहा है जैसे मैंने कहा ना। और आप घर में रहते हैं, आपका अपना सेटअप है, तो हो सकता है आपके घर के किसी ऐसे बड़े बुज़ुर्ग को ये इंसान अप्रोच करे जिसके सामने आप ना नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इसकी रीज़न नज़र आ रही है, इसको पता है इस अपनी कमी का, अपनी कमज़ोरी का इस इंसान को पता है, और उस कमज़ोरी की बेसिस पर ये इंसान जो है ना वो किसी और की सपोर्ट लेगा, क्योंकि ख़ुद तो इसके अंदर नहीं है इतनी हिम्मत। आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से और फेयरनेस से डील कर रहे हैं, अगला कुछ भी बोले, लेकिन बदलने वाले को, चीज़ों को तब्दील करने वाले को जो आपसे कांटेक्ट करेगा, आप उसको भी कहेंगे कि फिर ये चीज़ें इस तरह से क्यों हैं, ये चीज़ें फिर लिखी हुई ऐसी क्यों हैं। तो ये वाला मामला है, अपने ही उसूलों के अंदर अमेंडमेंट करने वाली बात, अपने फ़ायदे के लिए देखना, आपको थोड़ा सा कोई थ्रेट करने की भी कोशिश करेगा, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, ये तो कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि लिटरली एनर्जी चेक करते हैं, साइंस चेक करते हैं, सिम्बल्स चेक करते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I'll take one more card. Seven of Pentacles, sorry. The Strength. अच्छा, कुछ मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ कि जो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा ना, उसको ज़रा ना आपको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। मतलब उसको लग रहा है कि आप बिला वजह में बहस में पड़ रहे हैं, जबकि आप बहस में नहीं पड़ रहे हैं। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती, कोई आपसे कोई चीज़ करवाना चाह रहा है आपसे कांटेक्ट करके, तो वो बात अलग है। आप करने को तो एंड में वो चीज़ कर ही देंगे, लेकिन आप अपनी रेजिस्टेंस आप अपनी पूरी दिखा रहे हैं। इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि जो इंसान आपसे कांटेक्ट कर रहा है वो अपना माइंड बना चुका है, ठीक है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि बस वो आपको बोले और आपको काम कर दें, लेकिन आप थोड़ा सा रिफ्यूज़ल मोड में हैं। जो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा वो अपने मतलब के डिसीजन को आपके ऊपर इम्पोज करना चाह रहा है। आप इसको थोड़ा सा साइड लाइन में लेंगे, आप इसको बोलेंगे नहीं पहले मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ, हमने पास्ट में ये किया था, हमने पास्ट में ये भी तो किया था, फिर हमने वहाँ पे ये बात क्यों की, हमने वहाँ पे ये किया, ये अपने मतलब के तरीके से काम करवाने की क्या आदत है, ये वाली चीज़ों का आपको नज़र आ रहा है। दूसरा, आपने कोई एक मिडवे क्रिएट किया तो है, लेकिन वो ना फुली सर्व नहीं कर रहा। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आपने समहाउ कोई चीज़ ऑफ़र कर दी है, और ये ऑफ़र ही असल में अगले को ट्रिगर कर रही है जो आपसे इंसान कांटेक्ट करेगा, कि भाई आपने ये वाला मामला इस तरह से क्यों डील किया। जब पेपर पे ये लिखा हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था, तो आपने इस चीज़ को इस तरह से क्यों डील किया। आप इस चीज़ में इतने ज़्यादा फर्म क्यों हो गए कि आप लिखी हुई बात पर आपने, भाई तो लिखी हुई बात है, अगर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि महीने की इस तारीख़ पर पेमेंट रिलीज़ होगी, तो वो इसी पेमेंट उसी तारीख़ पर मांगी जाएगी। अब आप कहें कि नहीं 5 दिन डिले कर दो, तो ये तो आपका और उस तीसरे इंसान का आपस का मामला है ना। मुझे आपने इंसान बीच में मिड पर्सन बनाया, मिडिल मैन बनाया, तो मैं तो उस हिसाब से चीज़ों को डील करूँगा जो पेपर पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई ना जो इंसान कांटेक्ट करेगा वो आपको एक रियलिटी चेक देने वाला है। दूसरा, जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं कि मैं इसको जितना डिले पर करूं और मैं जितना इसको ऐसा लेकर चलूं कि ये जितना पेंडिंग में जाए उतना अगले के लिए मुश्किल हो जाए, ये चीज़ हो नहीं सकेगी, क्योंकि जो इंसान अब आपको कांटेक्ट कर रहा है अपना काम करवाने के लिए,
उसका एक्चुअली पर्पज़ ही यही है कि वो आपसे अपना काम करवा ले, बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया है विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स। उसने ये बात डिसाइड कर ली है कि वो आपसे अपना काम करवा कर ही रहेगा। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास फाइलें नहीं दबी हुई होती और फिर ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि करना ही पड़ेगा, जिसका काम है वो सामने नहीं आ रहा। अब रिश्वत ली हो, कुछ भी किया हो, मुझे नहीं पता, घर का मामला हो, दफ्तरी मामला हो, कागजाती मामला हो, और नौकरी का मामला हो, कारोबारी मामला हो, जो भी हो, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू लिखत पढ़त, ठीक है ना, जो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। बस मुश्किल ये है कि आप अगले को बड़ा ही टफ टाइम दे रहे हैं विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आप देखें ये हैं वो सारे लोग जो आपसे इस फॉर्म में कांटेक्ट कर रहे हैं। आप इसका वजूद देख लें और इसका इस नन्ही सी जान पर आप उसका प्रेशर देख लें। बट ये है, और देख लीजिए आप कि अगर आप इसको इस तरीके से आप इसी सिचुएशन में एक्चुअली हैं। जो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे वो ऐसे ही करेंगे, और ये आपको इन दी एंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये किसी बहुत ही इनसिक्योर और बहुत ही डरे हुए सहमे हुए इंसान ने ना अपने आप को बड़ा इनोसेंट कहीं पर प्रेजेंट किया है, और उसकी इनोसेंस के प्रेशर में आकर आपके साथ जो इंसान कांटेक्ट में आएगा वो आपसे ये वाला काम करवाएगा। ठीक है, देखते हैं कि ये एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड बाय। एस ऑफ सॉर्ड्स की रीज़न क्या है जनाब? फड्डा हुआ था, क्योंकि लड़ाई हुई थी, क्योंकि चीज़ें गलत हुई थी, ट्रस्ट टूटा था, मामलात आर्ग्यूमेंट्स पे गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स पे गए थे, कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन हो गई थी। देन दिस पर्सन डिसाइडेड कि अब मैं फ़ैसला कर लेता हूँ कि मैंने इस चीज़ को सेट करना है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट। आपका विजडम टेस्ट हो चुका है। आप जितना चीज़ों को डेप्थ में जाएंगे आपके लिए मुश्किल होगी। आप जो बात सामने वाले के सामने रख रहे हैं वो गलत कतई नहीं है। ये आपकी अक़ल को, आपकी समझ को, आपकी डीप रियलाइजेशन को, आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन को शो ज़रूर कर रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना कि कुछ लोग वो बातें दोबारा सुनना ही नहीं चाहते जो उन्होंने अच्छी अच्छी कही होती हैं। वो चाहते हैं बस अब इस चीज़ को ख़त्म करें, आप बहुत अच्छे हैं, हमने मान लिए, चलें अब आप हमारा काम कर दें। ये वो वाली सिचुएशन होगी। आपका हो सकता है इस काम को करते वक्त ज़मीर थोड़ा सा खटकाए, लेकिन फिर वो वाली बात आ जाती है ना कि घर में अगर कोई बड़ा मौजूद है तो उसकी उम्र का लिहाज कर लिया जाए, और नौकरी के मामलात में कि नौकरी ते नखरा की, वो वाली बात है। तो आप इस चीज़ को वैसे करने के बाद ना, जो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, आप इस चीज़ को करने के बाद जो आप लोग जो आपके ऊपर डिसीजन को इम्पोज करा रहे हैं ना कि नहीं आप ये कर दें, आप इसको जैसे कहते हैं ना दिल पे लिख दी गई ये बात, आप इसको बार बार कहीं ना कहीं वोकल ज़रूर करेंगे। जैसे रेपुटेशन को गंदा कर देना कि बड़े लोग, ऊपर वाले लोग, बड़ी उम्र के लोग, घर के बड़े बुजुर्ग किस तरीके से गलत फैसलों को पुश करते हैं। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स में आपने जो चीज़ सामने वाले को प्रेजेंट की है ना, आप कुछ ऐसा माहौल बना देंगे कि सबको पता चल जाएगा कि आपसे ये काम ज़बरदस्ती कराया गया। आप जिस बात पर डिटर्मिंड थे, आप पहले भी डिटर्मिंड थे, आप अभी भी डिटर्मिंड हैं, और आप आगे भी डिटर्मिंड रहेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि अगली पार्टी आपको पावरफुल होने के बावजूद पपेट शो करने पर तुली हुई है, और आप बाकी लोगों को ये शो करवा देंगे कि आपके पास कितने इख्तियारात क्यों ना हो, लेकिन ऊपर वाले अगर कुछ गंद करना चाहें तो वो गंद करके रहते हैं। ये एक तरीक़े से ना पावर का मिसयूज़, अपने पावर का मिसयूज़ होगा। तो जो आपसे कांटेक्ट करेगा वो इस नीयत के साथ आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ का डिलेड रिवॉर्ड है? एंडिंग। मैंने कहा था ना, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे कि ये चीज़ आपके फेवर में होगी, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, वो नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू बी ये एक उम्मीद का एंड है। आप जो इंसान आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आपको शायद अब तक उससे थोड़ी बहुत अच्छी उम्मीदें थी, बस आप समझ लीजिएगा आपको उससे कोई उम्मीद नहीं है। अब मौत अपनी अपनी वाला मामला है, अपनी अपनी कब्र देखो भाई।
स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ की रेजिस्टेंस है ये। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जिसके पास पैसा है, इक़्तिदार है, वो तो अपना मंजन बेचेगा। आपका एम्प्लॉई आपसे अगर कोई काम करवाना चाहेगा, आप क्या कर लेंगे। आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइज़र, आपका सीईओ आपसे कोई काम करवाना चाहेगा तो आप क्या कर लेंगे। उसने तो आगे कमिटमेंट कर ली है, अब वो सिर्फ आपसे कांटेक्ट करके उस इंसान को प्लीज़ करना चाहता है ताकि इसके ऊपर नाम ना आए। शायद इसके और उसके कांटेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप को इसका सगा मत समझिए, ठीक है। तो इट्स यूज़लेस कि आप इसके, आपसे जो इंसान कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द और क्यों करेगा, वो साफ नज़र आ रहा है कि वो आपके उन्हीं फ़ैसलों पर आपके साथ नहीं खड़ा हुआ जो आपने उसके साथ मिलकर घर के उसूल बनाए हैं, दफ्तरी उसूल बनाए हैं, कारोबारी उसूल बनाए हैं, या किसी भी मामलात में कागजाती या दस्तावेज़ी उसूल बनाए हैं। ये इंसान अपनी ही बात पर कायम नहीं है, क्योंकि बात शायद बिल्ली, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस में से निकल गई है, तो ये वो वाली बात है। तो जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा वो इन बेसिस पे कांटेक्ट करेगा। तो देख लीजिए जनाब, क्या ज़रूरत है फिर भिड़ने की। और हाँ, कुछ टैक्टिक्स आप ज़रूर अपना लीजिए ताकि आपका इमेज जो है वो आइंदा आने वाले सालों में कभी भी कोई आपसे भिड़ने की कोशिश करे तो उसको याद रह जाए कि भाई उन्होंने नाक तले चने चबवा दिए थे, वो भी लोहे के। तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप हाई प्रीस्टेस के चैनल पर तो रीडिंग देख ही रहे हैं। डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मैंने जुलाई की प्रेडिक्शंस और पॉसिबिलिटीज़ की रीडिंग कर दी है अपलोड, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।